मित्रों, मेरा नाम पूर्वांगी शुक्ला है और आपका स्वागत है इस चैनल के अंदर। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि कौन मनोचिकित्सक के पास परामर्श के लिए जा सकते हैं। पहले तो समझने की ज़रूरत है कि कौन मनोचिकित्सक होते हैं या फिर हम जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट ना कोई फ्रेंड होता है, ना कोई एडवाइज़र होता है, ना कोई गुरु होता है, ना कोई टीचर होता है। बट साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है कि जो आपको आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड, जो आपकी थॉट प्रोसेस के रिलेटेड या आपके मानसिक जो अभी आपके दुविधा जो चल रही होती है, जो तनाव चल रहे होते हैं, उसके बारे में आपको आपके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है, जो आपकी थॉट प्रोसेस को अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में लेने में आने की मदद करता है। सो उसको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। और साइकोलॉजिस्ट बेसिकली पढ़ाई करते हैं या फिर उनकी डिग्री होती है साइकोलॉजी के अंदर, जो कुछ आवर्स की ट्रेनिंग भी लेते हैं और वो प्रोफेशनल होते हैं कि जो आपको आपकी मानसिकता समझने में मदद करें। सो साइकोलॉजिस्ट तो आप समझ गए कि साइकोलॉजिस्ट कौन है, बट साइकोलॉजिस्ट के पास किसको जाना चाहिए परामर्श के लिए? ज़्यादातर हमारे वहाँ पे एक जानकारी ये भी है कि जो पागल हैं, जिनको मेंटल एक डिसऑर्डर है, वही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनका दिमाग जिनका ठीक नहीं चल रहा, जिसको हम पागल लोग की दुनिया में भेज देते हैं, वही लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बट नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान को पागल ही होना चाहिए, उसको मेंटल डिसऑर्डर ही होना चाहिए। तो कौन जा सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास? जो इंसान को मेंटल क्लैरिटी का इशू है, जो कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर जिनको अटेंशन फोकस का इशू है। अभी की दुनिया में जहाँ हम इंफॉर्मेशन एरा में जीते हैं, हमारे हाथ में हमेशा ये मोबाइल फ़ोन होता है, हमेशा हम सोशल मीडिया के ऊपर कंटिन्यूअसली एक्टिव रहते हैं और होता ये है कि हमारा ध्यान बहुत बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से हटके कहीं और चला जाता है। और वो जो डेफिसिट होती है, अटेंशन डेफिसिट होती है, उसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग में काफ़ी टाइम उलझ जाते हैं या फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। और उसी का ही कारण आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर सही नहीं होता, उनको बहुत बड़े लॉसेस या फिर बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से निकलना पड़ता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर आप कहीं पे कंफ्यूज है, आपकी लाइफ के अंदर आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा, आपको आपकी अटेंशन जो प्रेजेंट में माइंडफुलनेस में रहने कैसे रहा जाए या माइंडफुलनेस कैसे किसको कहा जाता है, उसके बारे में साइकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादातर जानकारी दे सकता है। दूसरा, जो इंसान बिजनेस पर्सन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर कोई इंसान खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी टाइम से लगा है और उसको कोई गोल्स अचीव करने हैं खुद के लाइफ के, तो वो साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न कर सकता है। जहाँ पे उनको जो हर्डल्स आती हो, जहाँ पे उनको लगता हो कि वो ही खुद उनके लिए सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट एक ऐसे इंसान है जहाँ से फ्री एसोसिएशन में वो खुद की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वही लोग जाए कि जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है। और हाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स में तो आप जा ही सकते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या डिप्रेशन हो गया, उसके अंदर दवाई से तो काम चलता ही है। काफ़ी टाइम ये भी होता है कि आप दवाई भी लेते हैं और साथ साथ में किसी के साथ परामर्श करते हैं। हमारे हमारे समाज में ऐसा है कि जब हम किसी भी दुविधा में होते हैं या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर से पास ऑन होते हैं, तो हम जाके हमारे फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कशन करते हैं। बट काफ़ी टाइम ये होता है कि उनका जो नज़रिया होता है वो बायस होता है। बायस इसलिए होता है क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपकी परेशानी को जानने के अलावा आपको भी जानते हैं काफ़ी टाइम से, और वो जो परेशानी से निकलते हैं वो सिचुएशंस को भी जानते हैं। तो एक बायस परिस्थिति में रह के वो आपको जज करते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स को या फिर कोई भी अनक्लियर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को जज नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि साइकोलॉजी इज समथिंग नॉट हैपन टुडे, वो आज ही का प्रॉब्लम नहीं है, वो
बहुत टाइम से चली हुई दुविधाओं का एक भंडार, एक पिटारा खुला हुआ है, और आज वो दुविधा के अंदर या फिर आज एक तनाव के अंदर या डिप्रेशन के अंदर हमें दिख रहा है। सो वो इंसान को मदद करता है उसकी पास्ट मेमोरीज या जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रही हुई मेमोरीज को कॉन्शियसनेस में लाने की, और इंसान को मदद करता है कि वो उसकी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करे। तो ये होता है साइकोलॉजिस्ट। चौथा ये होता है कि जो इंसान अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, आज के ज़माने में डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना थोड़ी दिक्कत हो गई है। जबकि हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना के बाद काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिचुएशन हुआ है उसमें काफ़ी लोगों का डिसिप्लिनरी इश्यूज भी आने शुरू हो गए हैं। टाइम पे ना उठना, तैयार नहीं होना, खुद का रूटीन नहीं फॉलो करना, एक्सरसाइज नहीं करना, योग नहीं करना, वो सारी चीज़ों के इश्यूज नॉर्मल से हो चुके हैं। और उसी की वजह से काफ़ी गैस्ट्रिक से लेके हार्ट डिसीज़ की बड़ी बड़ी बीमारियां फेस करते हैं। तो जब आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, जब आप सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, जैसे आप स्मोक करना या अल्कोहल लेना या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ों का उपयोग करना जिससे आपकी लाइफ या आपकी अनहेल्दी लाइफ सबसे ज़्यादा हैम्पर होती है, तो वो चीज़ों के लिए आपको हेल्प करता है एक साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे आप फ्री एसोसिएशन के अंदर आपकी जो भी दुविधा है उसका आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही भी आपको बताया, वो कोई एडवाइज़र नहीं है, वैसे ही वो साइकोलॉजिस्ट कोई मिरेकल नहीं करता, कोई मैजिशियन नहीं है, पर हाँ, साइकोलॉजिस्ट वो इंसान है जो आपको आपकी वीकनेसेस खुद ही से ही समझाएगा। साइकोलॉजिस्ट वो इंसान है जो आपके अंदर रही हुई दबी हुई जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस को एक सिंक्रोनाइज वे में बाहर लाने की कोशिश करेंगे, और वो जो गोल सेट होता है वो एक साथ होता है। साइकोलॉजिस्ट एंड द क्लाइंट बोथ आर सेटिंग द गोल्स टुगेदर। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आपका तनाव होता है या फिर आप एंशियस होते हैं या आपको कोई ओसीडीज का प्रॉब्लम है, जैसे कोई कंपल्सिव बिहेवियर का प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं कि आप आपकी इमोशंस को एड्रेस ना करके पर्टिकुलरली उसी टाइम पे कोई कंपल्सरी बिहेवियर करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, मैंने काफ़ी ओबेज इंसानों को देखा है कि वो इंसान स्ट्रेस्ड आउट जब भी होता है वो तो ज़्यादा खाना खा लेता है या फिर बहुत मीठा या आइसक्रीम या फिर चॉकलेट जैसी चीज़ें खा लेता है, जिससे उनका शरीर ओबेज हो जाता है। सो साइकोलॉजिस्ट आपको मदद करता है आपकी लाइफस्टाइल को एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में लाने के लिए, आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। वो एक आपको इंफॉर्मेशन देता है जहाँ से आप अटके हुए हैं। अगर आपको डर का प्रॉब्लम है, आप रिस्क नहीं ले सकते हो, या फिर आपको प्रॉब्लम है किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड, आपको पता नहीं है कि आपके स्ट्रेसर्स क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट इज ओनली द पर्सन विथ होम आप ओपन अप होके आपकी खुद की सारी बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने या परामर्श करने के लिए क्यों जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप डेफिनेटली मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं, जिसका नाम है purvangishucla.com, और वहाँ से आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि जो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो आपको उपयोग में आएगी। और अगर आपको सही लग रही है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए उपयोगी है, तो आप उनको ये मेरी लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और बिफोर आप ये चैनल को छोड़े उससे पहले आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय just clicking on the bell button for my next videos for many mental disorders, और उसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं खुद ही, उसके बारे में भी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो और ज़्यादा जानकारी के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।